दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब शुरू करते हैं और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान। देखिए आपसे पूछेगा कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस जगह पर स्थित है, तो राजस्थान के अजमेर में स्थित है। याद रखिएगा राजस्थान के अजमेर में। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। याद रखिएगा गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बेगमपेट हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो बेगमपेट हवाई अड्डा तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जीएसटी दिवस 1 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 जुलाई 2017 ईस्वी को जीएसटी भारत में लागू हुआ था, इसीलिए 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस मनाया जाता है। अब डेट आपको डेट याद रखना है। आपसे डेट भी पूछेगा कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था, इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी का पूरा नाम याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो है, स्वर्ण मुद्रा का मतलब था सोने के सिक्के, तो भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूनानियों ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो याद रखिएगा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राज्यसभा में 12 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। याद रखिएगा 6 वर्षों का कार्यकाल होता है राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोवा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर जो है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुंगभद्रा। देखिए विजयनगर याद रखिएगा कर्नाटक में एक नगर पड़ता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर काफी फेमस है, इसीलिए पूछता है कि विजयनगर जो है किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा। और इतिहास अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य इतिहास में काफी धनिक साम्राज्य था, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी 1336 में। तो कुछ पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रेम मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रेम मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन का आपने नाम तो सुना ही होगा। अगर आप महाभारत वगैरह देखते हैं तो आपने कृष्ण भगवान की लीलाएं देखी होंगी, तो मथुरा वृंदावन से उसका घनिष्ठ संबंध है। तो वहीं पे प्रेम मंदिर भी स्थित है। याद रखिएगा वही मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश का, वहीं पे प्रेम मंदिर स्थित है। याद रखिएगा मथुरा वृंदावन। आपके एग्जाम में मथुरा दे या फिर वृंदावन दे तो दोनों एक ही बात है, लगभग लगभग मतलब आसपास का ही नगर है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1972 में अंतरिक्ष विभाग। अब क्वेश्चन एक पूछता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। याद रखिएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और बाघों के लिए यानी टाइगर्स के लिए काफी फेमस है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो देखिए सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन होगा? वही ग्रह होगा जो सूर्य से काफी दूर होगा, तो वरुण ग्रह है। वरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है।
ठंडा इसलिए है क्योंकि सूर्य से सबसे दूर है। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सूर्य से कौन सा ग्रह सबसे अधिक दूरी पर है, तो वरुण ग्रह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो शुक्र हो जाएगा। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो बुध है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेता है, तो सरहिंद जो नहर है वो सतलज नदी से पानी लेता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सतलज। देखिए अब साइंस पोर्शन की बात करते हैं। इनमें से कौन सी सदिश राशि है, तो देखिए सदिश का मतलब होता है स प्लस दिश, यानी दिशा के साथ, यानी जिसमें दिशा हो। तो याद रखिएगा इनमें से अगर बात की जाए तो केवल संवेगी है जो सदिश राशि है, बाकी सभी अदिश राशि है। याद रखिएगा संवेग एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब जिसमें दिशा न हो। तो याद रखिएगा वेग में दिशा होता है, एक निश्चित दिशा, विस्थापन में भी होता है और बल में भी होता है, लेकिन चाल में कोई एक निश्चित दिशा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाल एक अदिश राशि है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें, ये तो डिग्री सेल्सियस में दिया है, अगर फ़ारेनहाइट में दे तो याद रखिएगा 98.6 फ़ारेनहाइट शरीर का सामान्य तापमान होता है फ़ारेनहाइट में, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, दिल्ली चलो का नारा। दिल्ली चलो पूछे तो सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद पूछे तो सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये भी पूछे तो ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। याद रखिएगा इनके 3 नारे काफ़ी पूछते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शहद में मुख्यतः क्या होता है, यानी क्या पाया जाता है। तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुख्यतः वर्ड का मतलब होता है ज़्यादातर, यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि शहद में अधिकांशतः यानी ज़्यादातर किसका भाग होता है। तो मैक्सिमम अगर आप देखिएगा तो शहद में कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफ़ी बेहतर लगा होगा।